नमस्कार, वेलकम टू बक बक विद करण राजदान। मैंने आपको बता तो दिया कि मम्मी अब रजनी देख चुकी थी, दिलवाले भी देख चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे कहती थी तू बहुत बक 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 करता है। और उसी से मैंने इस शो का नाम भी बक बक विद करण राजदान रख दिया। मैंने कहा मम्मा के सामने इतनी बकबक की, कुछ बकबक आपके सामने भी कर लेता हूं। अब बारी आई दिल जले की। दिल जले मैंने कहानी तो सुना दी थी हैरी बवेजा को, लेकिन दिलवाले के अवार्ड फंक्शन में कुछ हमारी अनबन हो गई थी। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि हैरी अब मैं नहीं लिखूंगा ये स्क्रिप्ट, तो किसी से भी लिखवा दे, इट इज माई गिफ्ट टू यू। हैरी ने कहा ठीक है। मुझे पता नहीं उसके दिल में क्या आया, लेकिन उसने मम्मी को फोन करना शुरू किया और उसने मम्मी को कहा कि करण को मनाओ कि उसी की कहानी है, वही स्क्रिप्ट लिखे, वही गानों की सिचुएशन भी जानता है, तो बेहतर है मम्मा प्लीज हेल्प मी आउट। मम्मी मुझे बताए नहीं कि हैरी उसको फोन कर रहा है, बातें हो रही है उनकी। वो मुझे कहती थी तू वो दिल जले क्यों नहीं लिख रहा है। मैंने कहा मम्मा वो लिख लूंगा, बाद में लिखूंगा। उसको नहीं बताया था कि मैंने छोड़ दिए फिल्म। तब तक तहकीकात भी काफी हिट हो चुका था। खैर तहकीकात के बारे में मैं आपको आराम से दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। वो एक टेलीविजन शो था जिसमें पहली बार प्रोड्यूसर बना और डायरेक्टर भी बना। अब साहब मैंने एक दिन पता कर लिया कि हैरी बवेजा और मम्मी आपस में बातें कर रहे हैं। मम्मी को बड़ी डांट लगाई, लेकिन मम्मी को कौन डांट सकता है। मम्मी ने मुझे उल्टा डांट मारी और कहा कि तू ही लिखेगा दिल जले, समझा, वो इतना अच्छा आदमी है, हैरी तेरा दोस्त भी है। तब साहब दो दोस्त मिले, गिले शिकवे दूर हुए, और जो भी मेरे मन में था कि इस तरह होना चाहिए रिलीज पे, प्रमोशन में मेरा नाम कहाँ आना चाहिए, तो वो सारी बातें मान ली गई और फिर से दो दोस्त काम करने लग गए। मुझे याद है कि हम लोग दिल जले लिखने के लिए मसूरी चले गए। घूमने का वैसे ही बड़ा शौक है मुझे, और फिर अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग वाइब्रेशंस आती है। तो मैंने दिल जले मसूरी में और फिर हरिद्वार में गंगा स्नान वगैरह करके लिखी। दिल जले में जब गाने की सिचुएशंस आई तो शुरू में एक गाना आता है, वो टेररिस्ट के डेन में पिक्चराइज होना था। अमरीश पुरी साहब उसमें मटकी बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं, प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, देख लड़का होता है लड़की होती है, टेररिस्ट की प्रेम कहानी नहीं होती। तो मैंने कहा अमरीश जी को बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल दे दिया था और बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग्स। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा ये तूने मेरे को मटकी क्यों दी है। तो मैंने कहा देखिए, कहीं ढोलक बजाई जाती है, कहीं मृदंग बजाया जाता है, मटकी तो हर जगह बजती है इंडिया में। तो उन्होंने कहा क्या सोचा है तूने, वाह दिल जले यहाँ तो सभी दिल जले हैं। ये उनका डायलॉग जो मैंने लिखा बहुत ही फेमस हो गया था। आज भी लोग कई बार मुझे उस डायलॉग के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं दिल जले की म्यूजिक की, वही बात कर रहे थे ना हम लोग। तो पहला जो सिचुएशन है उसमें यह है कि मधु जो एक टेररिस्ट बनी है उसमें भी दिल जले में, तो मधु और बाकी सारी लड़कियां अजय देवगन को रिझाने के लिए गाना गाती है, मेनली मधु। तो अनु मलिक साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे और मैं पहुंचा म्यूजिक सिटिंग पे, जावेद अख्तर साहब वो थे लिरिक्स राइटर। तो जैसे ही मैं जाके बैठा तो जावेद साहब ने मुझे कहा कि आप चुपके से चुपचाप हाँ कह दीजिएगा। तो मैंने कहा यार मैं सुना भी नहीं है गाना, तो ये कैसे। खैर मैंने कहा ठीक है।
अब अन्नू साहब ने गाना शुरू किया, शाम है धुआं धुआं झिंग 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 झिंग, गिटार पे इश्क का रुआं रुआं झिंग झिंग झिंग। तो मैंने कहा यार मर गए, ये तो शुरुआत का गाना है, शुरू के 15 मिनट में आता है, मेरी पिक्चर खड़े होने की बजाय तो बैठ जाएगी, ऑडियंस सो जाएगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं अच्छा है अच्छा है, लेकिन अन्नू इसको अगर दुगन में कर ले तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा शाम है धुआं धुआं झिंग 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 झिंग। साहब सभी चुप हो गए, जावेद साहब भी चुप हो गए और अल्टीमेटली सबको पसंद आया और यही गाना आप तक पहुंचा दिल जले में, शाम है धुआं धुआं। आज भी मैं जब वीडियोस देखता हूँ उसके, अलग अलग लोग डालते हैं उस पर नाचते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये कहरवा ना होता और मुझे तबला ना बजाना आता तो ये गाना कितना बड़ा हिट होता। हो सकता है कि ये पिक्चर को थोड़ा सा ले डूबता। इसके बाद सिचुएशन आई जहां के अजय देवगन को कहना है कि आई डोंट वांट टू फॉल इन लव, आई डोंट लाइक लव, लव इज स्टूपिड। मतलब ये उसकी सोच है, ये उसके कॉलेज की दौर की, मतलब फ्लैशबैक में जाती है दिल जले तब। तो मैंने कहा जावेद साहब एक गाना लिख दीजिए बस इश्क पर, अल्टीमेट सॉन्ग। तो जावेद साहब ने मुझसे कहा कि भैया सभी तुम लोग कह देते हो मुझे गाना लिख दो इश्क पे तो हजारों गाने लिखे गए हैं, क्या लिखूं? मैंने कहा एक गाना ऐसा लिखिए कि लड़का कहता है कि मुझे कभी इश्क नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता इश्क, और इश्क तो बिल्कुल बेकार सी चीज है। आई विल नेवर फॉल इन लव, व्हाट लव, नॉनसेंस। मैंने कहा ही कीप्स अफर्मिंग लव बाय डिनाइंग लव। पूरे वक्त वो प्यार को गालियां तो दे रहा है लेकिन बात तो प्यार की कर रहा है। जावेद साहब ने भी अपनी पैनी नजर से मेरी तरफ देखा और कहा कि थॉट इज गुड, आपने अच्छा थॉट दे दिया मुझे, मैं आपको हिट गाना दे दूंगा और इसका क्रेडिट खा जाऊंगा। मैंने कहा खा जाइए बट गाना हिट होना चाहिए। उन्होंने लिखा हो नहीं सकता किसी के इश्क में खुद को मिटा दूं, हो नहीं सकता। और यह गाना फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना बना। दिल जले को लेके एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमने सोचा इसमें हीरोइन का रोल काजोल करे। मेरी फिल्मों में शिफ्टिंग बहुत होती रहती है। पहले मधु का रोल सोनाली बेंद्रे को सुनाया गया था और उसे वो बड़ा अच्छा लगा था, गर्ल टेररिस्ट का। बट बाद में जो है काजोल को जब मैंने कहानी जाके सुनाई तो वो मेरे क्लाइमैक्स में हंस पड़ी और मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने आके हैरी बवेजा से कहा, मैंने कहा यार वो क्लाइमैक्स में हंस पड़ी यार, अब मुझे नहीं लगता वो संजीदा है इस रोल को लेके, जबकि हो सकता है वो संजीदा हो, बिकॉज शी परफॉर्म्स इन एवरी फिल्म टू द हिल्ट, टू हर टोटल कैपेसिटी, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। बट अब था कुछ तो मुझे बुरा लग गया, तो मैंने आगे हैरी को कहा हम किसी और को कास्ट कर लेंगे। मुझे अभी भी याद है कि शेखर कपूर की एक नीस है, नमिता शायद नाम है उसका, वो एक्टिंग करना चाहती थी, मैंने उसको बुलवा लिया, मैंने कहा तुम हीरोइन का रोल करो। बट वो बाद में थोड़ा चिकन आउट हो गई, फिर कुछ और लड़कियों से भी हम मिले। अल्टीमेटली जिस तरह दिलवाले में शाहरुख चले गए, अजय देवगन उस रोल में आ गए, उसी तरह हमने क्या किया,
मैंने हैरी होगा सोनाली को दे देते हैं वो रोल, और इसमें किसी नए को कास्ट करते हैं, नए मतलब नॉन एक्ट्रेस। तो मधु की रोजा बहुत चली हुई थी, और भी कुछ फिल्में उसकी फूल और कांटे चली हुई थी। तो मधु ने बहुत ही कमाल का रोल वो निभाया, और वो बहुत सूट किया उसको रोल। और सोनाली को ऑफ कोर्स जो मेन रोल था वो सूट किया। अब साहब पहले फिल्म एक साथ तो बनती नहीं थी, टुकड़ों टुकड़ों में बनती थी, और मनाली गए, कश्मीर का पार्ट शूट कर लिया, सेट लगाया, टेररिस्ट का डेन शूट कर लिया, करते कराते क्लाइमैक्स शूट करने की अब बारी आई थी, और मैंने बहुत ही बड़ा क्लाइमैक्स लिख दिया था। अचानक एक दिन अजय देवगन मुझसे कहता है कि यार डैड और मैं, उसके डैड वीरू देवगन जी बहुत बहुत ही कमाल के फाइट मास्टर थे, स्टंट कोऑर्डिनेटर या जो भी आप कह दें। वो दिल जले में भी ही वाज डूइंग द स्टंट्स, कोरियोग्राफी, डायरेक्शन। तो उनको भी और अजय को भी कुछ क्लाइमैक्स से रिजर्वेशन थी। तो मैंने सोचा कि ऐसी भी क्या रिजर्वेशन यार, क्लाइमैक्स तो अच्छा ही है, ठीक है काजोल हंसी है तो क्या हुआ, बट मुझे लगा कि अगर एक ऑल्टरनेट क्लाइमैक्स सोचा जाए तो बेटर होगा। तब मैंने ये क्लाइमैक्स लिखा जो आजकल आप लोग दिल जले में जब भी वो आती है केबल पर या किसी चैनल पर देखते हैं। तो ये क्लाइमैक्स सेकंड क्लाइमैक्स था, और इस क्लाइमैक्स में जो अजय करता है अपने फेलो टेररिस्ट्स के लिए, क्योंकि अजय में बदलाव आ जाता है, तो वो चाहता है कि उसके साथी भी वही बदलाव लाए अपने जीवन में, और वो समर्पण करें। और वो क्या करता है उसके लिए, तो वो समर्पण जो है आज सबको बहुत खूबसूरत लगता है। यही समर्पण हम असली टेररिस्ट से भी चाहेंगे। मैं ये दुआ करूंगा कि उनके जीवन में भी बदलाव आए, वो भी जाने कि इस दुनिया में अगर मसले को सॉल्व करना है, कोई भी मसला हो, तो वो प्रेम से हो सकता है, नफरत से नहीं। वो अहिंसा से हो सकता है, हिंसा से नहीं। वो डायलॉग से हो सकता है, बंदूक से नहीं। ये मेरे हिसाब से दिल जले को हमेशा बात रेलेवेंट बनाए रखेगी। गुस्सा तो आता है, कुछ बातों पे इंसान के तौर पे गुस्सा तो आता है, और वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग अक्सर, होता ना जैसे साइड बिजनेस, उस साइड बिजनेस के तौर पे कभी कोई मंडे को चला गया, एक हफ्ते में एक बार मंदिर, कभी कोई मंडे थर्सडे चला गया या ट्यूसडे सैटरडे चला गया, और फिर भगवान से मांगना मांगना मांगना। बल्कि मैं आपको क्या बात बताऊं, मैंने कई बार कुछ लोगों को देखा है कि वो, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। तो भैया क्यों नहीं खाओगे, क्यों छोड़ दिया? सपोज कोई आलू छोड़ दिया किसी ने, कि फ्राइड छोड़ दिया, तो क्यों नहीं खाना है? नहीं, बस मैंने मन्नत मांगी है। तो मन्नत मांगी है ठीक है, बट भगवान को ब्लैकमेल तो मत करो यार, भगवान के साथ सौदेबाजी तो मत करो कि मैं ये छोड़ देता हूं तुम मुझे ये दे दो। बिजनेस तो मत करो भगवान के साथ। एक और बात मैं आपको बताता हूं, भगवान भी जो है ना, जिस तरह आप चैनल चेंज करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा चैनल चेंज, कुछ अच्छा नहीं लगा चैनल चेंज, भगवान ने क्या, भगवान के हाथ में भी रिमोट है, भगवान भी चैनल चेंज कर करके आप सबकी जिंदगी देखते हैं, और बाय गॉड बोर हो गया है। बोर इसलिए हो गया है क्योंकि आप वही घिसी पिटी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, वही हर चीज की तमन्ना करना, उसके लिए काम करने की बजाय कुछ टोने टोटके ढूंढना। डोंट गेट caught up in superstitions. It makes me very angry when people are caught up in superstitions.
करो यार, कुछ भी पाना है मेहनत करो, बक बक करो और पारो। अंत में वही चचा जान की शायरी सुनिए, नोश फरमाइए। इश्क के दर्द जब सताते हैं, दिल के सब जख्म मुस्कुराते हैं। कोई झरना जरूर है दिल में, अश्क वरना कहां से आते हैं, आंसू वरना कहां से आए अगर झरना अंदर ना हो तो। कोई झरना जरूर है दिल में, अश्क वरना कहां से आते हैं। ख्वाब जो दिन में देखते हैं हम, रात भर क्यों हमें जगाते हैं। खो दिया हमने जिनको वो लम्हे, खो दिया जिनको वो लम्हे, दूर जाकर हमें बुलाते हैं। जहां वो दिल यूं तो दोनों अपने हैं, जहां वो दिल यूं तो दोनों अपने हैं। मुख्तलिफ राहें क्यों दिखाते हैं, कि आपकी जान को चाहती हो, आपका दिल कुछ और चाहता है। याद आते हैं जिंदगी भर क्यों राज, वक्त अर्ज है, याद आते हैं जिंदगी भर क्यों राज, हमको जो भूल जाते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकॉन आता है ना, बेल जैसा बना होता है, उसको टप करके धीरे से हाथ लगाना है, ताकि जब भी हमारा अगला एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।